अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, आज का भी जो दिन है वो काफ़ी मसरूफ़ है, क्योंकि पहले से ही मैं सोच लेती हूँ कि आज करना क्या क्या है। तो मैंने ये सोच लिया था कि आज बनाना क्या है। पहले तो सबसे पहले तो नाश्ता ही बनाना है। ज़ाहिर है कि नाश्ता जो है अगर वो फिर सबको मिल जाए और मुझे भी मिल जाए तो उसके बाद मैं एक्टिव हो जाती हूँ और फिर बाकी सारे दिन के लिए जो है वो मैं काम करने के लिए अवेलेबल हूँ। तो नाश्ता जनाब खुद ही बनाना है। बेटी भी उठ गई थी तो दोनों साथ मिलके ही नाश्ता बना रहे थे। तो नाश्ते में ऐसा सच बस ये थी कि रात के सालन था, आलू की सब्जी बनाई थी। तो वो मुझे जो है ना, वो अमूमन ये होता है कि रात का जो सालन होता है ना, मुझे वही अच्छा लगता है, बजाय इसके कि मैं ना अंडे फ्राई करूँ। मुझे बिल्कुल अंडे पसंद नहीं है, इतना भी नहीं ना। नाश्ते को मैं नहीं खाया जाता मुझसे इतना। तो इसलिए रात की सब्जी थी तो उसके साथ फिर चाय बनाई और गरम गरम पराठों के साथ ये खाया तो बहुत ही मज़ा आ गया। तो ये तो है कि नाश्ता अगर साथ में कोई और भी कर रहा हो, मतलब फैमिली हो, बैठे में हो, तो नाश्ता भी अच्छे माहौल में हो जाता है। तो फिर गपशप लगाते हुए जो है नाश्ता कर लिया और फिर उससे फारिग होने के बाद जो है पहला ख्याल ये कि आज क्या बनाए। तो मैंने अपनी बेटी से ही मशवरा किया कि भाई बता दो मुझे कि आज पकाना क्या है दोपहर के खाने में। तो जनाब बेटी ने कह दिया कि मम्मी आप कुछ भी बना लें। तो कुछ भी से मेरे जहन में आया कि चलो फ्रीज़र में पहले मैं चेक कर लूँ कि कुछ ना कुछ तो होगा। तो उसमें से मुझे जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो गोश्त मिल गया जो रखा हुआ था पिछले दिनों। जो मैंने सालन बनाया था दालचे, तो वो गोश्त था उसमें अभी भी। तो मैंने कहा चलो आज मैं दालचे ही बना देती हूँ, लेकिन सिर्फ चेंज ये करूँगी कि उस दिन मैंने चने की दाल के दालचे बनाए थे और आज जो है मैंने सोचा कि मैं मूंग मसूर की दाल के बनाऊँगी। तो सबसे पहले तो किचन की सफाई का मरहला आता है कि सुबह के नाश्ते के बर्तन वगैरह धुल जाएं और स्लैब वगैरह साफ़ हो जाए। तो उसके बाद फिर दूसरा जो अहम मरहला होता है वो दोपहर के खाने का होता है। तो जनाब पहले तो बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए। इसके बाद क्योंकि दोपहर में चावल ही खाए जाते हैं तो चावल भी मैंने एक साइड भिगो कर रख दिया था उन्हें, क्योंकि जब वो भीगे हुए चावल होते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें एक साइड कर दिया और फिर गोश्त निकाल के उसे डिफ्रोस्ट किया और जल्दी जल्दी से जो है ना वो सालन चढ़ाया, क्योंकि आज मैं जो हूँ ना एक सालन नहीं दो बनाने वाली हूँ। दूसरा सालन जो है वो एक अफ़गानी डिश है, पुरानी बेंजल। तो वो जो है मेरी बेटी ने कहीं खाया और उसे वो बहुत पसंद आया और उसने कहा कि मम्मी मैंने ऐसा कहीं ना खाया अपने दोस्त के यहाँ, तो वो आप बताएं। तो मैंने उससे पूछा, हालांकि मैंने नहीं खाया, तो मैंने पूछा अच्छा वो कैसी डिश थी मुझे बताओ। तो उसने जिस तरीके से बताया तो उसको बड़ी मेहरबानी यूट्यूब की कि मैंने फिर यूट्यूब पे फिर वो सालन सर्च किया तो वो पुरानी बेंजल के नाम से जो है वहाँ पर अवेलेबल था। तो मैंने आज वो एक डिश भी बनानी है यहाँ पर। और फिर आप लोग ये मतलब देखते रहें एंड तक, तो आपको फिर ये समझ आएगा कि मैं आज जो है आपको दो डिशेस की रेसिपी दूंगी। और घर के काम काज तो हैं ये कि मासी आती है तो वो सारी सफाइयाँ कर लेती है, तो एक तरह से मेरा जो है ना बोझ बहुत कम हो जाता है उसकी वजह से कि पूरे घर की सफाई जो है ना वो बहुत मुश्किल है मेरे लिए एज सच, क्योंकि बहुत ही मतलब तीन फ्लोर तो हैं एज सच, तो फिर मैं इतना ज़्यादा नहीं कर सकती। तो अल्लाह का शुक्र है कि जब मासी आ जाती है, और ये जो मासी है वो भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। आप लोग भी मानेंगी इस बात को कि वो भी एक नेमत है, तो वो नेमत मुझे मुयस्सर है। और तो बस वो आके अपना काम कर रही होती है और मेरा काम जो है वो सिर्फ किचन का होता है। तो
तो इस वक्त जो है प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने थोड़े से गोश्त को अदरक लहसुन में डाल के भून लिया, और उसके बाद इसमें मैंने फिर ड्राइड मसालों में नमक, हल्दी, लाल मिर्च और पिसी धनिया डाल के जो उसकी थोड़ी सी भुनाई की, और फिर गलाव का पानी डालकर उसको बस गलने के लिए मैंने कुकर में डाल दिया। अच्छा, मेरे कुकर को देखने वाले देख रहे होंगे कि ये हैंडल टूट गया है जनाब। तो मैंने पहले भी कहा था कि इंसान भी जो है वो फ़ानी है, किसी चीज़, कोई भी चीज़ जो है दुनिया की वो लाफानी नहीं है। तो कुकर ने साथ छोड़ दिया है। तो जब मेरा मार्केट निकलना नहीं हो रहा, जब मैं निकलूँगी तो यकीनन या तो इसे बनवा लूँगी या फिर दूसरा ही कुकर ले लूँगी, क्योंकि इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। तो जनाब यहाँ पर जो है ये गोश्त मैंने खोल लिया है 10 मिनट के बाद। तो गोश्त बिल्कुल नरम हो चुके थे। तो मूंग मसूर की दाल जो है वो मैंने पहले ही भिगो कर रखी हुई थी। भीगी हुई दाल है तो बहुत ही जल्दी बन जाएगी वो भी। तो असल में मैं जल्दी जल्दी यूँ कर रही थी कि मुझे पहले यहाँ के काम करने हैं किचन के, और इसके बाद मैंने जब से वॉक पे जाना शुरू किया है तो मैं अपने टाइम टेबल से जल्दी जल्दी खाना वगैरह बनाकर और उसके बाद बेटे के साथ निकल जाती हूँ। तो और भी मतलब कुकिंग के अलावा भी काम होते हैं, कपड़े धोना और ये वो, तो या फिर कपड़े धुल चुके होते हैं तो उन्हें तह लगाना, कमरे की सफाई करना, डस्टिंग वगैरह करना। तो काम तो बेतहाशा ही होते हैं। सारी ख़वातीन जानती होंगी कि काम तो बहुत होते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आँख खुल जाए तो वो काम करते करते जब तक हम सोने ना पहुँच जाएं या मैं सोने ना पहुँच जाऊँ तो काम जो है वो मेरी मुंतज़िर ही होती है। तो जनाब यहाँ बातों बातों में जो है भुनाई हो गई है, और मैंने 2 से 3 टमाटर डाल दिए थे, और इसके बाद दही भी डाल दी इसके अंदर आधे पाव के करीब, और इसके बाद इसको मज़ीद भून लिया मैंने थोड़ा सा। जब टमाटर बिल्कुल नरम हो गए तो इसके अंदर मैंने भीगी हुई दाल जो है वो डाल दी है। तो दाल चूँकि अपने हिसाब से ही डालना है, बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, जितना गोश्त है तो मैंने बस अपने हिसाब से ही बना लिया जितना मुझे ज़रूरत है। मुझे पता है कि मेरे घर पे कितना मतलब यूज़ हो जाएगा, तो मैंने उतनी ही दाल इसके अंदर डाल दी, और थोड़ा ही सा पानी डाल के मैंने इसको भी प्रेशर लगा लिया। हालांकि दाल यूँ भी गल जाती, लेकिन मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगाया, और दाल जो है वो बिल्कुल तैयार थी। तो जनाब यहाँ पे दाल जो है बिल्कुल तैयार हो गई है, और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा 1 गिलास पानी ऐड कर दिया, और इसमें अब मैं ऊपर से जो है हरी मिर्च डाल दूँगी और कसूरी मेथी डालूँगी, और इसके अंदर गरम मसाला मैं इस वक्त डालूँगी, क्योंकि गरम मसाला अगर शुरू में ही डाल दें ना गोश्त में तो गोश्त का रंग बहुत ख़राब हो जाता है, काला हो जाता है, जो कि मेरा तजुर्बा है। तो मैं उसको एंड में ही डालती हूँ, तो उसकी खुशबू भी बरकरार रहती है। इस वक्त बिल्कुल फ्रेश खुशबू आ रही होती है गरम मसाले की। तो यहाँ पर जो है मैंने गरम मसाला भी डाल दिया और कसूरी मेथी भी डाल दी, और बस थोड़ी देर ही दम दिया। इसके बाद मेरा ये काम तो कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब मैं निकलती हूँ। तो जब मैं पार्क जाती हूँ तो मैं उस वक्त अबाया ले लेती हूँ। तो अबाया जो मैंने देखा वो थोड़ा सा फट चुका था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ में जल्दी से इसको सी लूँ, वरना इसी तरह से जाना तो बहुत ही बुरी बात है। तो सिलाई मशीन को मैंने टीवी लॉन्च में ही रखा हुआ है। उमूमन मैं वहीं पे अगर टीवी भी देख रही होती हूँ और सिलाई भी कर लेती हूँ, और सब बैठे हुए होते हैं तो गपशप भी लग जाती है और सिलाई भी हो जाती है। तो मेरा यहाँ पे वक्त बड़ा अच्छा गुजर जाता है यहाँ पर। और कपड़े सीने के लिए भी मुझे ये जगह बहुत मौजू लगती है अपने लिए। तो यहाँ पर मेरी मशीन जो है वो सेट है। तो आज
पार्क जाते हुए मैंने ये किया कि मैंने अपनी जो भावज है, मैंने भाभी जो छोटे भाई की बीवी है, उसे भी मैंने फ़ोन कर दिया कि चलो तुम भी आ जाओ, बच्चों को भी साथ ले लो। तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, तो वो भी साथ हो लिया और बच्चे भी आ गए। तो यहाँ पर फिर तो बहुत ही मज़ा आ गया। मैं और मेरी भावज जो है हम लोग वॉक भी करते रहे, खूब बातें भी की हम लोगों ने, और बच्चों ने तो खूब ही इंजॉय किया। मेरे दो भतीजा और भतीजी राहिम और परीजे, उन लोगों ने इतना एंजॉय किया और सारे के सारे झूले भी झूले और खूब रेस भी लगाई। तो जनाब ये पार्क में जाना जो है ना, ये बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है। तो मैं अब टाइम निकाल के ना अपने कामों से ज़रूर अपने आप को थोड़ा सा ये टाइम देती हूँ, वरना घर में तो हम सिर्फ काम काम काम। तो ये जब मैं वापस आई हूँ पार्क से तो मगरिब हो रही थी उस वक्त, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी, चाय पी और ड्रामे वगैरह देखे। तो उसके बाद ये हुआ कि मेरे हस्बैंड ने सब बच्चों से ऐसे ही पूछा कि चलो तुम लोगों को कुछ खाने का मूड है तो बताओ, और बच्चों ने फिर अपनी फरमाइशें बताई और फिर सब के लिए जो है वो बाहर से खाना आ गया। और मैं ये सोचती रह गई कि मैंने जो आज इतने सारे खाने बनाए थे उनका क्या होगा। तो बच्चों के तो फिर मौजें ही हो गई, तो सबने ही खूब मंगाया और फिर इत्मीनान से बैठ के गपशप लगाते हुए और टीवी पर प्रोग्राम देखते हुए हमने अच्छा फैमिली डिनर किया। यहाँ पे फैमिली टाइम बहुत अच्छा गुजारा यहाँ। तो यहाँ पर अब मैं इजाज़त चाहूँगी क्योंकि रात हो गई है। तो ये सुबह से लेकर रात तक की आज रूटीन मैंने दिखा दी है। तो अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।